देखिए भैया, ऐसा कदम है इस सरकार का अटल कैंटीन जो एक गरीब जान सकता है। 5 रुपए में अपना पेट भर लेगा वो बच्चा, तो उसके दिल से पूछ के देखो क्या उसके दिल पे बीतेगी, कितना वो प्रसन्न होगा सरकार के कार्यों से। तस्वीर यही बदल दी है ना, तस्वीर यही बदल दी है। पूरे बांग्लादेशी के उठा के लाके दिल्ली में बैठा दिया, सारा रोड को जाम करा दिया। 12 महीने में 12 तरीके से सीरियल ब्लास्ट कराते थे। कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म किया गया है। हर 5 किलोमीटर पे ब्रेकडाउन की बसें खड़ी रहती थी। वहीं रेखा गुप्ता सरकार आई जिन्होंने बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें जो है वो उतारी। जिस तरीके से सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है जल बोर्ड घोटाले मामले में, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत समय से देखना चाह रहा था, जो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कहा गया था कि भाई तमाम भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी। मेरी नाराजगी भी है, फाइलें खुलने में इतना समय लगता है क्या भाई? 1 साल हो गया आप लोगों को, 1 साल से आपने अभी तक ये फाइलें क्यों दबाई? देखिए, जो भ्रष्टाचार इस केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया था, तमाम भ्रष्टाचार का बड़ा प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस समय कि भाई भ्रष्टाचारियों को हम जेल के अंदर डालेंगे, कहीं ना कहीं उस बात पर ये पहला कदम इस रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा उठाया गया है। नहीं तो अब जांच पड़ताल के बाद ही उठाया जाए, लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, फंसाया जा रहा है उन्हें। देखिए, बदले की राजनीति, तो मैं केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, आप एक और तो संविधान बचाने की बात करते हैं, एक हाथ में संविधान लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है, देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है। केजरीवाल एक तरफ तो ये कहते हैं, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल उन कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या ये केजरीवाल या बीजेपी के बनाए कानून से चलती है? नहीं, संविधान से चलती हैं। अगर संविधान के द्वारा कोई दोषी करार किया जाता है तभी उसकी गिरफ्तारी होती है। ऐसा नहीं है कि भैया ये किसी का राजशाही शासन चल रहा है देश के अंदर कि किसी को भी पकड़ के लाएंगे और जेल के अंदर डाल देंगे। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं उस समय का जिस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर एक लाइन लगी होगी जिसके अंदर तमाम फाइलें खुलेंगी और केजरीवाल के साथ साथ ना जाने उनके मंत्रियों की लाइनें लगी होगी। दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, रेखा गुप्ता से कहना चाहती है कि भाई उन फाइलों को, तमाम फाइलों को खोला जाए और जो ये भ्रष्टाचार सरकार रही 11 साल तक इस दिल्ली को, इस देश को कहीं ना कहीं लूटने का काम जिस सरकार के द्वारा किया गया, उसको, उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डालने का कार्य किया जाए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता भी तो सही काम नहीं कर रही, आरोप लगा रहे हुए। देखिए, रेखा गुप्ता की सही काम का ना करने का आरोप लगाने वाले आप कोई नहीं होते। हमने शासन देखा है, केजरीवाल का शासन। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने 5 साल तो मोटा मोटा केजरीवाल शासन देखा है। हर 5 किलोमीटर के अंदर 10 साल की सरकार थी नहीं, मैंने 5 साल में देखा, मुझे 5 साल आए हुए दिल्ली के अंदर आए हुए, 5 साल मैंने देखा है अपनी इन आंखों से, 4 आंखें हैं। उसमें क्या देखा कि भाई दिल्ली के हर 5 किलोमीटर के अंदर अगर आप सड़कों पे जाया करते तो एक बसें मिलती थी जिन पर लिखा होता था ब्रेक डाउन। क्या था वो केजरीवाल का विकास था। हर 5 किलोमीटर पे ब्रेकडाउन की बसें खड़ी रहती थी, कारण क्योंकि वो जो बसें थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी थी, उनको नई बसों की आवश्यकता थी दिल्ली को। लेकिन केजरीवाल जी जो है अपने भ्रष्टाचार में मस्त थे। वहीं रेखा गुप्ता सरकार आई जिन्होंने बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें जो है वो उतारी। उन बसों से कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली की जो हवा है, जो प्रदूषण मुक्त एक संकल्प है सरकार का, उसको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। दिल्ली के अंदर आप आज देखेंगे तो आपको कोई भी सीएनजी से चलती हुई बसें 1 या 2 ही मिलेंगी, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और बड़े स्तर पे। तो क्या क्या कर दिया रेखा गुप्ता ने? देखिए, रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं अनेकों। देखिए, एक तो बस का मैंने आपको बताया, दूसरा एक अटल कैंटीन जो रेखा गुप्ता सरकार ने अभी अटल जी की अभी पुण्यतिथि पर जो अटल कैंटीन और नई अटल कैंटीन खोली है, देखिए उस पर मैं कहना चाहूँगा एक ऐसा कदम एक सरकार का है। देखिए भैया, ऐसा कदम है इस सरकार का अटल कैंटीन जो एक गरीब जान सकता है। किसी गरीब से अगर पूछा जाए ना, एक गरीब बच्चा यूपी बिहार से आकर के यहाँ पर पढ़ाई करता है और वो जिस समय पढ़ाई करते समय 5 रुपए में अपना पेट भर लेगा वो बच्चा, तो उसके दिल से पूछ के देखो क्या उसके दिल पे बीतेगी, कितना वो प्रसन्न होगा सरकार के कार्यों से। देखिए, 5 रुपए में अगर कोई खाना खा ले रहा है, एक गरीब मजदूर अगर खाना खा ले रहा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गरीब के लिए वे काम करते हैं। गरीब के लिए कौन सा काम किया भाई? वे गरीब के नाम पे इन लोगों ने भ्रष्टाचार करते हुए आए हैं। आज तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने ना जाने तमाम कितनी योजनाएं खा गए ये लोग। उधर यमुना जी देख लो आप, यमुना जी के नाम पर कितने का ये कितना जो है घोटाला कर चुके हैं। रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है तब से देख रहे हैं आप, यमुना जी के बाहर क्रूज खड़ा है, वो जल्दी यमुना जी में उतरेगा। दूसरी ओर यमुना जी की सफाई की जा रही है, तमाम कार्य पर। देखिए, मैं कहता हूँ अभी
रेखा गुप्ता सरकार आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन एक प्रयास होता है सरकार का। देखिए रेखा गुप्ता सरकार प्रयास तो कर रही है ना भाई। वो केजरीवाल ने क्या किया, इतना मोटा फंड जो यमुना जी की सफाई के नाम पर गटक गए, कहाँ गया वो फंड? तो भाई सवाल आप लोगों से बनता है। और मैं रेखा गुप्ता से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये इनकी फाइलें जल्दी खुलवाइए। देखिए हम इंतजार कर रहे हैं वो फाइलें जिसमें शराब घोटाला, जो याद होगा शायद केजरीवाल भूल गए होंगे शराब घोटाले को, लेकिन आज भी हमारे याद है एक पर एक फ्री दे करके ना जाने इन्होंने कितने घरों को बर्बाद किया, ना जाने एक पर एक दारू दे करके कितने परिवारों का इन्होंने नाश किया, कितने बच्चों को इन्होंने ऐसा कर दिया जो पढ़ने लिखने योग्य नहीं रहे। एक और कहते थे कि हम सरकार है, वो सरकार है जो देश के और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन इस सरकार ने फ्री शिक्षा के साथ साथ एक पौवा हाथ में दिया। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं था शराब के ठेकों पर कि 18 साल से नीचे का बच्चा नहीं लेगा। तमाम शराब बिकी और उस समय देखने के लिए मिला, एक पर एक शराब मिली, घोटाले हुए। जो तमाम हमारी हाई कोर्ट ने जिसको कहा माना कि भाई ये घोटाले हुए, जिसमें केजरीवाल जेल भी गए, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते कि हम चोर हैं। भाई आपको मानना पड़ेगा, आप चोर हैं, आपने भ्रष्टाचार किया और उन्हीं भ्रष्टाचार की करनी अब आपके सामने आ रही है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती फंसाया जाता है, कोर्ट ने हमें बड़ी कर दिया केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं फंसाया जाता। देखिए ऐसे ये गलत बात है। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब चीज़ें, गिरफ्तारी जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो केजरीवाल अपने इस चश्मे को उतारें और ये जो आप कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, नहीं, ये आप लोगों के कर्म है जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जी, सत्येंद्र जैन को जल बोर्ड घोटाले में जिस तरीके से जेल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं, पूरे दिल्ली की जनता जान रही है कि जितना घोटाला ये सब करके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं भरपाई तो करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन केजरीवाल की जो सोच है, कीड़ा जैसे नाली में चलते उस तरीके से उसकी सोच है। मेरी बात सुन लीजिए, जब घोटाला करवाए थे तब तो किसी से नहीं पूछे थे घोटाला मत करना जल बोर्ड में। गरीब मारे जा रहे थे गर्मी में पानी के लिए, पानी कहीं और सप्लाई जा रहा था। अब आज कह रहे हो कि पंजाब में चुनाव आ रहा है तो ये रणनीति बन रही है। अरे रणनीति केजरीवाल तुम भूल जाओ, दिल्ली का जनता नहीं पूरे देश का जनता जानता तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे चरित्र को पूरा दिल्ली का जनता जानता है। तुम लोग का जो पार्टी है ना, भ्रष्ट पार्टी है, किसी काम लायक नहीं है। और अरविंद केजरीवाल, ये भी मैं बता रहा हूँ, जितने लोग निर्दोष हैं, आप कहते हो ईडी सीबीआई, सन 2013 में किसकी सरकार थी केंद्र में? सन 2013 में किसकी सरकार थी? किसके नाम से केस खुला हुआ था? क्या मोदी का? तो उस टाइम नहीं था। अगर मोदी के हाथ में होता तो किसी को केस क्यों लगने देते? आज मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, सुन लो कान खोल के, जितना जुबलीबाजी करना हो कर लो, लेकिन जितने लोग दोषी हैं सब जाएंगे। जनता को लॉलीपॉप देने को मत कोशिश करो। जनता बहुत होशियार हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया। जनता बेवकूफ नहीं रह गया है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि फंसा रहे हैं उन्हें। अरे मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट उनको रिहाई कर देता है तो उनको वाहवाही कोर्ट हो जाता है, उनके लिए कोर्ट अच्छा हो जाता है। और जब कोर्ट फैसला सुना देता है, सजा का, तब तो कहते हो फंसाया जा रहा है। हाँ। ये कहाँ तक का तरीका है? तो कह रहे हैं बदले की राजनीति कर रहे हैं। काहे का बदले की राजनीति है ये? हाँ। जो काटे हो वही तो बोओगे, जो फसल बोए हो वही तो काटोगे, कि बिना बोए हुए जो नहीं वही को काट लोगे। केजरीवाल की जो भाषा है ना, ये दिल्ली का जनता नहीं पूरे देश की जनता, इसने जिसके साथ सपोर्ट किया वो हार गया। ये जो 10 सीट पाने वाला था वो 5 भी नहीं पाया। मैं इतना गर्व से कहता हूँ केजरीवाल किसी काम का नहीं रह गया है, उसको कोई नहीं पूछेगा, जीवन में कोई नहीं पूछेगा। और जो दोषी हैं, जल बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, जाके कंपनियों में ले जाके घोटाला करवा रहे थे पैसा, तो कहाँ जा रहा था? वो गरीब का ही तो पैसा था। किसका पैसा था? गरीब का ही पैसा था। गरीब का ही पैसा लुटवाए। तो अब ये जुबलेबाजी नहीं चल पाएगा केजरीवाल जी। थोड़े समझ बूझ के बोलिए जनता के बीच में। हर जनता के घर में टीवी है, हर जनता के घर में मोबाइल है, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बच्चा जो 10 साल का होगा उसके पास भी मोबाइल होगा, वो भी जानता होगा कौन अच्छा कर रहा कौन बुरा कर रहा। केजरीवाल जी अब भूल जाइए पहले का समय, जो अन्ना हजारी के पीठ पीछे चुनाव जीत के बैठ गए थे, वो अब खत्म हो गया समय, अब भूल जाइए। केजरीवाल तो कह रहे हैं उनको ईमानदारी की सजा मिल रही है, उन्होंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी।
एजुकेशन सिस्टम तस्वीर यही बदल दिए ना, तस्वीर यही बदल दिए। पूरे बांग्लादेशी के उठा के लाके दिल्ली में बैठा दिया, सारा रोड को जाम करा दिया, यमुना जी में लाके बैठवा दिया, हर जगह करवा दिया। क्या देश का भला किया? जो दिल्ली वासी थे उनसे पूछिए, उनके दिल की बात पूछिए, उनके साथ क्या किया? जगह जगह पे झुग्गियां हैं, जगह जगह पे ये डलवा दिया। क्या करवाया आज तक दिल्ली में? क्या किया आप बताइए? 10 सालों में क्या किया? जेल गया, अतिशी जी को बैठाया, फिर भी उसका भ्रष्ट नहीं खत्म हुआ। आने वाले समय में केजरीवाल तुम समझ जाइए कि तुम विधायक भी नहीं हो, आने वाले समय में तुम कुछ भी नहीं रहोगे। कहाँ तुम भूले हुए हो? जो ये गलत फहमी में पड़े हो, एक जनता तुम्हें गलत फहमी सिखा देगी। जिस पे तुम चुनाव लड़े थे उस पर खरा नहीं उतरे जनता के बीच में, इसलिए जनता नाकार दी है। जनता बेवकूफ नहीं है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, जिस हिसाब से आपने बात करी थी उस हिसाब से केजरीवाल की सरकार के एक एक चिट्ठे खुलते आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। जैसे अभी आपने देखा कि सत्येंद्र जैन को जेल ले जाया गया है। अब जेल अगर ले जाया जाएगा, कोई आम आदमी तो होगा नहीं, कोई ना कोई अपराध किया होगा। हमें आपको कभी पुलिस ने जेल में उठा के डाला है क्या? नहीं डाला है ना। तो मैं ऐसे रोड चलते किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ कि पुलिस उठा के जेल में डाल दे, जरूर कोई अपराध किया होगा। और जिसकी अपराध की जाँच हो रही है, अपराध में जहाँ तक खुल के आई है बात सामने की, जल घोटाला किया था जब वो जल मंत्री थे यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार में, उसके बाद देखा अभी जैसे नाला घोटाला में उन्होंने 1.5 करोड़ की घोटाला किया है। और इनके जैसे अगर केजरीवाल जी की पार्टी की आप बात करोगे तो अगर आम आदमी पार्टी में एक एक आदमी की चिट्ठा खोलना शुरू करोगे आप, तो हर एक आदमी ऐसे काले चिट्ठे में आएंगे आपको, और वो मिलेंगे कि वो अपने आप को बचाने में कहीं जो है सफल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए मोदी जी ने आज ये भाषण दिया है कि हमें जो है इस देश से नक्सलवाद में, दिमागी नक्सलवाद को ख़त्म करना जरूरी है। कारण इसलिए क्योंकि जो हथियारी नक्सलवाद थे, जो अवैध तरीके से यहाँ पे जो है आतंकवाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और दिन प्रतिदिन जैसे हम देखते थे पूर्ण सरकार में कांग्रेस को मैं बोलना चाहूँगा कि 12 महीने में 12 तरीके से सीरियल ब्लास्ट कराते थे। आज उसको अगर मोदी जी की 12 साल का हम बात देखें तो एक लाल किला के अलावा कोई ऐसा घटना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं नक्सलवाद को ख़त्म किया गया है, और ये दिमागी नक्सलवाद है, इन्हें भी ख़त्म करना अब उतना ही ज़रूरी है। उसी के ऊपर ये ठोस कदम उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो बता रहे हैं ना कि सताया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए अभी साफ है, क्योंकि जो इससे पहले की सरकार थी, कम से कम हम ये कहेंगे कि उसने मुसलमानों को पंचर बनाना तो कम से कम सिखाया, लेकिन ये जो है ना, ये आप उसको पंचर बनाने के लायक भी नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा जेएनजी को उकसा के आतंकवाद बनाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ के लिए मैं उसको ये कहूँगा, भारत सरकार से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसके ऊपर जैसा कि ये हो गया आपका अरविंद केजरीवाल हो गया, या अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव आई थी जंतर मंतर पे युवाओं को जोश बढ़ाने के लिए, इन सबके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोही का जो है इनके ऊपर धारा लगना चाहिए। कारण इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया देखिए इसी मंच पे सीजेपी में 19 तारीख को आके बोलते 19 जुलाई को कि अगर ये काम कोई ऐसी जो है पेपर लीक का मामला या धोखाधड़ी का या चीटिंग का कोई मामला पंजाब में आता है तो पूर्ण राज्य की हमारी वहाँ सरकार है, मैं भगवंत मान और जो अरविंद केजरीवाल जी मिलकर के तुरंत इस्तीफा लेंगे। लेकिन जब पंजाब और झारखंड की बातें देख के सामने आए तो मैं ये देख रहा हूँ आज तक किसी विपक्ष का एक चेहरा, एक आवाज़ किसी का सामने नहीं आया है।